20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज देश भर में किसानों की ओर से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम का व्यापक स्तर पर असर देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें मंडी डबवाली के अलग अलग स्थानों की दिखा रहे हैं। ये वही किसानों का आंदोलन है जो पिछले करीब 2.25 महीनों से दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठकर तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाए जाने की मांग को लेकर इस आंदोलन को अलग अलग रूप देकर चला रहे हैं। सबसे पहले आंदोलन में धरना चला, उसके बाद गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टरों की परेड निकली, उसके बाद अब चक्का जाम कर इसको एक नई धुरी देने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। पहले आप देखते थे जब भी देश में भारत बंद का ऐलान हो या फिर चक्का जाम का ऐलान होता था, तब मुख्य बड़े शहरों में ही इसका असर देखने को मिलता था। लेकिन किसान आंदोलन ने इस आंदोलन की एक नई रूपरेखा तय की है और कई चीज़ें हैं वो पहली बार पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सबसे अच्छी बात है किसान आंदोलन की अनुशासन, शांतिप्रिय तरीके से उसको चलाना, और अब गांव-गांव स्तर पर भी इसकी जो गूंज है वो देखने को मिल रही है। हम आपको स्टेट हाईवे 32 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भी दिखाते हैं आपको। ये डबवाली से जीवननगर का स्टेट हाईवे पड़ता है, जहां पर किसानों की तरफ से 12 बजे से ही यहां पर चक्का जाम किया गया है। बहुत ज़रूरी आवश्यक बातों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पहले से ही किसान संगठनों ने कॉल किया था कि उनकी तरफ से 3 घंटों का जो चक्का जाम है वो रखा जाएगा। हालांकि इमरजेंसी को छोड़कर, विवाह शादी को छोड़कर बाकी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और हम अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेशनल हाईवे 9 से नेशनल हाईवे 54 के साथ जोड़ने वाला यही लिंक रोड है जो गांव मसीता के अंदर प्रवेश करता है। ये मसीता गांव का मुख्य द्वार है और यहाँ पर भी किसान 12 बजने से ठीक पहले आकर ही डट गए थे और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर यहाँ पर पहुँचे और लगातार केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाए जाने की मांग किसान पिछले करीब 74 दिनों से लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, सिंघू बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर, शाहजहाँपुर, तमाम बॉर्डर, वहां पर किसान दिल्ली की सड़कों पर लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं। लगातार सरकार से कई दौर की बातचीत हुई मगर बेनतीजा सब बातें खत्म हो गई। अब किसानों की तरफ से अगला रुख अख्तियार किया गया है सरकार को दबाव में लाने के लिए, वो है चक्का जाम का। जैसे ही 3 बजेंगे किसान 1 मिनट के लिए अपने ट्रैक्टर्स या किसी भी वाहनों के साथ हॉर्न 1 मिनट के लिए लगातार बजाएंगे और उसके बाद चक्का जाम का समापन हो जाएगा। अगली हम तस्वीर आपको जीवननगर स्टेट हाईवे 32 की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से स्टेट हाईवे का चक्का जाम किया। सीधे तौर पर आज पूरे देश भर में आप दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह पर चक्का जाम है। इन 3 स्टेटों में चक्का जाम नहीं है। हालांकि दिल्ली पहले से ही चक्के जाम का ही असर वहां पर देखने को मिल रहा है। 50,000 से ज़्यादा जवान आज तैनात किए गए हैं। हरियाणा में भी लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को बहाल करने के लिए डीजीपी और तमाम पुलिस अधिकारियों की तरफ से पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लेकिन किसानों की तरफ से भी अपने ही वॉलंटियर लगाकर, ताकि किसी को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं या फिर कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है वहाँ पर पहुँचना होता है, तो इस बात को देश का अन्नदाता समझता है। उन लोगों को परमिशन भी है, लेकिन बाकी सब बातों के लिए परमिशन लागू नहीं होती, क्योंकि पिछले कई दिनों से ही कॉल किया था कि चक्का जाम रहेगा। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर अब देखने को इसका असर मिल रहा है। सर, आप कहाँ से यहाँ पर जो किसान पहुँचे हैं, आज का कार्यक्रम क्यों आपको चक्का जाम करना? ये ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 कृषि कानून किसानां दे सिर ते धक्के नाल थोपे आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ किसान ही नहीं होर हरेक तबके ਦੇ लोग इकट्ठे हो के ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ कर रहे आ काले कानूनां ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ आ भी ये बिल रद्द किए जान। ठीक है सर, कहाँ से आपके गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अलग अलग जोन में बांटा गया था पूरे डबवाली को, कहाँ से? सर, सब तो पहला तो असं धन्यवाद करते पन्नू साहब थोड़ा जो अपना इस कवर कर रहे हो इस
ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਲੱਖੋਆਣਾ, ਮੌਜਗੜ੍ਹ, ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਅਲੀਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੋ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਰਤ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂਗੇ। सर इतनी उम्मीद थी क्योंकि पहले इतना बड़ा इकट्ठ तो सिर्फ एक जगह पे होता था, 500-600 किसान पहुंचते थे। अब तो मैं देख रहा हूं हम पहले पॉइंट से दूसरे पे पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हैं। इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है? सर ये जो अभी भारत सरकार कानून लेके आई है, ये काले कानून इसीलिए बोले गए हैं इनको कि ये हर वर्ग पे चोट मार रहे हैं। जो मजदूर हैं और भी जमींदार तो इससे दुख है ही है, बाकी अन्य वर्गों को भी ये बहुत जो इन पे असर होगा, इसलिए सभी वर्ग जो हैं वो सभी वर्ग सहयोग कर रहे हैं। किस तरीके से सर आपका प्रोटेस्ट चल रहा है? क्या पीसफुल है? आने जाने वाले लोगों को दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, किसी को भी नहीं है। बाकी जो आज पेपर है उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है कि उनका रोल नंबर देख के उनको निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस है और जो भी कोई बीमार व्यक्ति अपने पर्सनल साधन पे भी आता है तो उसका भी यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो वाकई देश के तमाम 40 संगठनों की तरफ से आज का चक्का जाम का ऐलान है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया था। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? कितनी बड़ी संख्या में सर किसान पहुंचे हैं? क्या आप प्रदर्शन, आप नारेबाजी भी कर रहे हैं सर? हाँ जी, हम कर रहे हैं सर। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार। पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से हर गांव से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये गूंज अब ना सिर्फ देश के बड़े नगरों में, बड़े डिस्ट्रिक्ट में या शहरों में है, बल्कि गांव से किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ विरोध के जो सुर है वो देखने को मिल रहे हैं। हम आगे भी आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट्स दिखाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सहयोगी खेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।